जी हाँ, अब नो पार्किंग नो पार्क। अगर आप कार खरीदने वाले हैं और आपके पास पार्किंग नहीं है तो हो सकता है आने वाला वक्त में आपसे सवाल पूछा जाए, और अगर आपके पास पार्किंग ना हो तो आपको कार न खरीदने दिया जाए। सरकार कार खरीदने के लिए पार्किंग स्पेस को जरूरी बनाने की योजना पर काम कर रही है। वैसे दुनिया के कुछ देश ठीक ऐसे या फिर दूसरे नियम अपनाते हैं कारों या गाड़ियों की तादाद को, संख्या को कंट्रोल में रखने की, लेकिन क्या हमारे देश में यह हो पाएगा? क्या हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके लिए तैयार है, या जो बाकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो हम फुलफिल करेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की आज कोशिश होगी, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाउन प्लानर राहुल कादरी, आप प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी हैं IIM के आर्किटेक्ट मुंबई के, गेरा डेवलपर्स के MD रोहित गेरा साहब, और PwC इंडिया के लीडर ऑटोमोटिव अब्दुल माजिद साहब। आप सभी का बहुत स्वागत है। राहुल साहब, शुरुआत में आपसे ही करता हूं। इस वक्त जो हमारे बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, इनमें जितनी गाड़ियां हैं, जैसा इस वक्त शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो ये बात सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है, वेंकैया नायडू साहब ने कही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि पार्किंग स्पेस का सर्टिफिकेट मिलने लग जाए, और जो सर्टिफिकेट जिसके पास होगा फिर उसी को गाड़ी खरीदने की इजाजत दी जाएगी। इज इट प्रैक्टिकल इन आवर कंट्री? प्रैक्टिकल और नॉट प्रैक्टिकल इस पर जरूरी है क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें डेवलप करना है और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है ताकि लोग काम पे या स्कूल पे सही से पहुंच सके, तो एक ही उपाय है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से ये कभी नहीं होगा। और अभी जो रोड जैम हो रहे हैं पार्क्ड कार से, डबल ट्रिपल पार्किंग जो है, ये इस पे चेक आएगा, तो ये बहुत ही सही चीज। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब ये था कि जब आप लोगों से कहेंगे कि आप अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें या अपनी गाड़ियां ना खरीदें, तब आपको उनको एक अल्टरनेट देना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं मुंबई की हालत हो, दिल्ली की हालत हो, सब ओवर क्राउडेड है, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनी पीक कैपेसिटी पे चल रहा है। तो क्या पहले उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, बेहतर बनाने की जरूरत है, या फिर हम मौजूदा स्तर में पैरेलल चलेंगे, शायद थोड़ा इधर थोड़ा इधर? नहीं विपिन साहब, BST में अभी लोग कम जा रहे हैं, मोटर बाइक बढ़ रही है, गाड़ी भी बढ़ रही है। BST में अभी लॉस फिट में जा रही है क्योंकि कम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि ट्रेन कंजेस्टेड है, उसके लिए गवर्नमेंट बना रही है मेट्रो, नए लाइन भी बना रही है। पर अगर इन्वेस्टमेंट BST बस में करें, जो अभी भी कैपेसिटी है, स्पेक कैपेसिटी है BST बस में, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। राइट, चलिए आसान है बहुत। अपने और अतिथियों से भी राय ले लेते हैं। रोहित साहब, जो प्लान यहां पर दिया है कि आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, डेफिनेटली अब कारें कहां पार्क होती हैं? प्राइमरली थी तो आपके घर में ही पार्क होती हैं। मुंबई, पुणे, दिल्ली, सब जगह यही हाल है कि अब जितनी कारें बिल्डिंग के अंदर नहीं होती हैं, उससे 3 गुना कारें बाहर होती हैं। अलग अलग तरीके के नियम सब जगह हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कारों की पार्किंग को लेकर कोई डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता। आपको क्या लगता है एज ए डेवलपर, अब अगर इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा तो इससे डेवलपमेंट प्लान्स में या वहां के नियमों में भी चेंज करना पड़ेगा? किस तरीके से हम इस पर आगे बढ़ेंगे? विपिन जी, मुझे नहीं लगता कि ये जो सोल्यूशन सरकार की तरफ से जो डिस्कशन हो रही है, इट इज अ वायबल सोल्यूशन। इसके 2-3 कारण हैं। अगर आप घर के बारे में बात करें तो घर में लोगों के लिए पार्किंग जो है, और अगर आप सड़क पे रात को देखें तो रात को लोगों को ट्रैफिक जैम में कुछ मुश्किलें नहीं होती है। जो मुश्किलें हैं वो रश आवर में है, वो ट्रैफिक के और ट्रैवल के समय होता है। अगर सरकार को ये एक तरफ से बंद करना है तो दूसरी तरफ से उन्हें सोचना पड़ेगा कि लोग फिर ट्रैवल कैसे करेंगे। अगर उन्होंने, और ये इस सरकार ने, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, जैसे अगर आप पूना में देखेंगे तो मेट्रो का जो काम शुरू होना है वो 10 साल पहले प्लानिंग शुरू हुआ था, इट इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप कोई भी वेस्टर्न नेशन में देखेंगे तो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है लोगों के लिए, और लोग उससे इस्तेमाल करने में कुछ इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वी विल रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम बाइंग अ कार, तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है? ये फ्रीडम टू परचेस हैज टू बी टू द इंडिविजुअल। जी रोहित साहब, यहां पर ये कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट लेके आइए पार्किंग का,
और हम आपको कार देंगे, तो वो आप देखिए कार आप कहां पार्क करेंगे, घर में करेंगे, दफ्तर ले जाएंगे वहां करेंगे, या फिर बाजार में जहां जाएंगे वहां करेंगे, लेकिन जो प्राइमरी प्लेस है कार की पार्किंग की वो तो आपका घर होगा। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या आज की तारीख में प्रैक्टिस आ चुकी है कि हम हर फ्लैट के साथ 1 या 2 कार पार्किंग, जो कि मैं देखता हूं कई अब जो मॉडर्न बिल्डिंग्स आ रही हैं उसमें ऐसा हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस कितनी प्रिवेल कर रही है? विपिन जी देखिए, आज जो घर खरीदता है, अगर कोई 3 बेडरूम फ्लैट खरीदता है तो वो 2 कार पार्क के बिना, अलॉटेड 2 कार पार्क के बिना कोई फ्लैट खरीदता नहीं है। तो दैट इज ऑलरेडी इन प्लेस। 2 बेडरूम जो अफोर्डेबल सेगमेंट में है वो 1 कार के साथ लेते हैं, और जो 2 बेडरूम जो थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में है वो 2 कार के बिना लोग वो घर ही खरीदते नहीं है। सो दैट इज ऑलरेडी टेकन प्लेस। अभी आप ये देखिए कि अगर मैंने घर खरीद लिया, 2 बेडरूम का मैंने फ्लैट ले लिया एक कार पार्क के साथ, और मेरा जो 15 साल का जो बच्चा है 3 years लेटर ही टर्न्स 18, अब मैं क्या जाके करूंगा? दैट हैज टू बी थॉट ऑफ। इसका रिकॉर्ड कैसे रहेगा? अभी क्या हम कार पार्किंग में ट्रेडिंग और उसका कोई अलग सा एक्सचेंज शुरू हो जाएगा? दैट इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन इन माई व्यू। अब्दुल माजिद साहब, आप क्या सोचते हैं? पहले तो इस पे शायद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इतनी खुश नहीं होगी, बहुत वेलकम नहीं करेगी, नहीं चाहेगी कि कारों की बिक्री पे जो इम्पैक्ट आएगा उससे, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में इस समय जो हमारी सड़कें हैं वो कारों से पट गई है। मुंबई जैसे शहरों या बेंगलुरु जैसे शहरों को अगर हम देखें तो पीक आवर्स में चलना मुश्किल है। जिस चीज के लिए 15 मिनट 20 मिनट का समय लगना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटे का समय लगता है। और रात में अगर आप ऊपर से व्यू देखें शहर का, कारें दिखती हैं सिर्फ। आपको लगता है ये जो सॉल्यूशन अब गवर्नमेंट सोच रही है, इससे हम थोड़ा जो कंजेशन है उसको कम कर पाएंगे? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह कार की पॉपुलेशन बढ़ रही रोड के ऊपर, कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए। और ये जो बात आ रही है कि पार्किंग सर्टिफिकेट, ये दूसरे देशों में भी हुआ है। जापान में 1950s में स्टार्ट हो गया था, और ये फिलीपाइंस में हो गया था स्पेशली। सो ये बहुत सारे कंट्रीज इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट किए हैं, उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिला है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 2 चीजें हैं। एक तो जो अब डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी अब घर बनाते हैं वो कार की पार्किंग को सोच के बनाते हैं, 2 या 3 कार पार्किंग। लेकिन जो घर पहले बने हुए हैं, अगर कोई भी सिटी देखें तो 60% to 70% जो मकाने हैं वो पहले के मकान है। वहां पर मेरे ख्याल में 1 कार पार्किंग की भी फैसिलिटी नहीं है। तो इस वजह से बेंगलुरु में मैं देखता हूं तो हर गली में मेरे ख्याल में 75% जो गली के रोड हैं वो कारों से जाम होते हैं। ये एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सोल्यूशन से हम पूरा सक्सेस पाएंगे, ये मुझे लगता नहीं कि होगा। क्योंकि हमको बुनियादी देखना पड़ेगा, जिस तरह पहले आपने डिस्कस किया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा बड़ा ही बेहाल है। वो उसको पहले हम देखना चाहिए, वह जो बसेस हो या मेरे ख्याल में मेट्रो हो, मोनो हो, जो भी है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो, पहले मेरे ख्याल में उसको सोचना चाहिए। उसके बाद में मेरे ख्याल में और भी तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो जो कैब एग्रीगेटर है, वो क्या एग्रीगेटर है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, कैब शेयरिंग को आप प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें अगर आप लीगल फ्रेमवर्क लेके आएंगे, मेरे ख्याल में उससे बहुत हद तक शेयरिंग इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो हमको हर फ्रंट से देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ये एक तो बहुत छोटा सोल्यूशन है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस बहुत होंगे। जिस देश ने भी किया है वहां पर बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस होंगे। इंडिया में तो मैं और भी मानता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज ज्यादा होंगे। ये एक सही कदम है, लेकिन ये कदम मेरे ख्याल में उतना बेनिफिट नहीं देगा। इसीलिए मैंने प्रैक्टिकलिटी की बात शुरुआत में राहुल कादिर साहब से पूछी थी। राहुल साहब, जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं बड़े डराने वाले हैं। मुंबई की हम चर्चा कर ही रहे हैं, दिल्ली का देख लें तो सबसे ज्यादा कारें इस देश के अंदर वहां होती हैं। हर लाख एक औसत उनका है कि करीब 1.25 लाख या 1.5 लाख तक नया रजिस्ट्रेशन नई गाड़ियां वहां पे जुड़ जाती हैं, जिसको 310 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर पार्किंग स्पेस चाहिए। ये गाड़ियां आपके टोटल ट्रांसपोर्ट में 14-15% से ज्यादा का रोल प्ले नहीं करती हैं, और अपने जो टोटल टाइम स्पेंड है उसमें 90% टाइम वो कहीं खड़ी रहती हैं। तो दोधारी तलवार पे चलने जैसा हो गया। एक तरफ आपको सुविधा भी क्रिएट करनी है, दूसरी तरफ आपके सामने ये चैलेंज भी है कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसको कैसे संभालेंगे? तो ये जो बैलेंस है कैसे स्ट्राइक होगा? देखिए, सिटीज में स्पेस कंस्ट्रेंट है ही, और अगर गाड़ी सड़क पे हो और पार्क हो पब्लिक स्ट्रीट पे, तो वो उसको स्क्वाटर नहीं माना जाता है।
पर अगर कोई झोपड़ा बना दे वही गाड़ी के साइज का तो वो स्कॉटर है। हाँ राइट। तो वाई क्यों कि जो अमीर है उसकी गाड़ी है उसको कन्वीनियंस चाहिए, वो स्क्वाटर बन सकता है गवर्नमेंट के कॉस्ट पे, और जिसको घर चाहिए वो स्क्वाटर नहीं बन सकता है। तो ये पब्लिक स्पेस है। एक जर्मन अर्बन डिजाइनर है, उन्होंने कहा है कि अगर आपको लोग को हैबिट डालना है बस में जाने की तो कोई भी बिल्डिंग में पार्किंग लॉट नहीं अलाउ करें। राइट। सब पार्किंग लॉट बस स्टॉप के पास हो, तो सभी लोग को इक्वल डिस्टेंस चलना है। अगर आपको बस में जाना है या आपके गाड़ी में जाना है, आपको उतना ही डिस्टेंस चलना है। तो अगर ये प्लानिंग नॉर्म हो कि ये नई चीज है, और अगर आगे बढ़ना है तो ये कुछ डिफिकल्टी तो होंगी, पर आगे बढ़ने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही सॉल्व करेगा और कुछ नहीं। ओके राइट। रोहित साहब, जैसे अभी अब्दुल साहब कह रहे थे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जापान में 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। सिंगापुर में एक रूल चलता है जहां पर गवर्नमेंट पहले एक सर्टिफिकेट देती है, ये देखती है कि आपको वास्तव में एक प्राइवेट व्हीकल ओन करने की जरूरत है या नहीं, और उसके बाद ही आप वो गाड़ी खरीदते हैं। तो कुछ उसी लाइंस पर अब चूंकि हम इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कार का मार्केट फ्लरिश कर रहा है, एक समय गवर्नमेंट की पॉलिसी रही कि इस मार्केट को काफी बढ़ावा दिया गया। ये बात जरूर है कि पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ी मात खा गए, लेकिन अब इस बारे में सोचना होगा, क्या कहेंगे? बेशक सोचना तो है ही है। ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्यूट का जो प्रॉब्लम है लोगों के लिए, इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम सोचने गए कि ये क्यों हुआ है, प्रोग्रेस तरक्की के हिसाब से लोगों को नौकरी के लिए काम के लिए पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर नहीं हो तो कैसे पहुंचेंगे? सो वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दूसरा, अगर प्लानिंग की तरफ से देखेंगे, इफ यू क्रिएट इंसेंटिवाइज्ड ऑप्शंस की जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसे जोनिंग के हिसाब से आपने पेरिफेरल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट किया, वहां आपने लोगों को इंसेंटिव्स दिया कि ऑफिसेज थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाएं तो लोग का जो जहां रहते हैं काम पहुंचने के लिए नजदीक होए, इट मेक्स थिंग्स अ लॉट इजियर। इससे एक होलिस्टिक सोल्यूशन लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जोनिंग, प्लानिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन अगर ये जो गाड़ी का जो पार्किंग के लिए, अगर आपके पास घर पे पार्किंग है, ऑफिस का क्या सोल्यूशन है? आप क्या पूछेंगे लोगों को कि रात को पार्किंग के लिए जगह है लेकिन दिन में पार्किंग नहीं है? तो मेरा ये जो चैलेंजेस हैं, मुझे इनकी उपाय, इनकी सोल्यूशन नहीं दिखते इस सोल्यूशन में। राइट। चलिए, तो फिर क्या होगा चाहिए सोल्यूशन, कैसे जाएंगे इस तरफ? और सही बात है कि एक जगह पार्किंग हो गई, लेकिन बाकी जगह जहां पर पार्किंग के लिए जरूरत है, चाहे आप मार्केट जाते हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, और बाकी दूसरी चीजें, उनका क्या? तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच क्या होगी, इसके लिए ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नो पार्किंग नो कार। जी हां, सरकार एक ऐसा नियम लाने का विचार कर रही है जिसमें पहले आपको पार्किंग स्पेस का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आप कार खरीद पाएंगे। हालांकि अभी ये बातचीत के स्तर पर है, लेकिन अगर हकीकत बना तो बहुत कुछ बदलेगा। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले ये सुने कि देश में लोग इस प्रस्ताव के बारे में अपनी क्या राय रख रहे हैं। हमने बातचीत की है कुछ लोगों से, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो कॉमन सेंस है। आम आदमी भी अगर यही सोचेगा कि, क्योंकि आज एक्चुअली लोग ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे पहले हम कहाँ उसको खड़ी करेंगे, तो तभी लेके आए। लोगों के पास गाड़ियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, लेकिन खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। इससे ट्रैफिक जाम हो जाता है, आम जनता को प्रॉब्लम होती है, लोग ऑफिस लेट जाते हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा मूव है, बट दे शुड गिव अ लिटिल मोर टाइम। एंड पार्किंग स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे, हु विल ऑथराइज इट? तो वो उससे उसका कि एक और करप्शन ना स्टार्ट हो जाए उससे। नहीं, ये तो गलत है ना। अब जिसके पास पार्किंग नहीं है तो वो तो फिर 4 व्हीलर ले नहीं पाएगा। और आजकल डिमांड होती है लोगों की, भाई एक फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं तो बाइक पे तो चल नहीं पाएगा। ऑटो रिक्शा इतने आजकल एक्सपेंसिव हो गए हैं, उनके भी रेट्स बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि किलोमीटर का होना चाहिए, वेटिंग वाला होना चाहिए। तो फिर अगर पार्किंग वाला होगा तो ये तो एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोगों को। खरीदना तो एक्सपेंसिव जगह कि पहले उसको जगह खरीदनी पड़ेगी, पार्किंग के लिए जगह खरीदो या सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा।
और उसके चलते कार्स का भी सेल कम हो सकता है, वो मार्केट में इफेक्ट आ सकता है। पर्सनल छोटी सी कार होती है, घर भी छोटा है, 700-800 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसमें अगर मैं नीचे पार्किंग बनाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? कोई भी कानून लगाने से पहले, जैसा कि आजकल हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो जनतक व्यूज लेने के बाद ही कानून को लाया जाए, वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाता है। राइट, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग स्वागत कर रहे हैं, कुछ के अपने अपने थोड़े बहुत कंसर्न्स भी हैं। अब्दुल साहब, अब देखिए, किसी एक ने बड़ी अच्छी बात यहाँ बीच में की, करप्शन ना बढ़ जाए, क्योंकि होगा ये, जिस तरह से हमारे देश में व्यवस्थाएं चलती हैं कि ठीक है आपने सिस्टम ला दिया, अब लोग लगाएंगे जुगाड़, कोशिश करेंगे सर्टिफिकेट ले आए, पार्किंग लेने के लिए बहुत कुछ करने लगेंगे, तो फिर उन समस्याओं से भी जूझना होगा। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी अच्छी चीज के लिए आप पहले से डर जाएं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, लेकिन ये समस्याएं आएंगी, जरूर आएंगी। मेरे ख्याल में जहां तक मैं मानता हूं, ये पहले सोचना चाहिए कि इंडिया में जो भी इस तरह के कानून आते हैं, वो जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन का मैं इश्यू कहा, वो करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर इसमें बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज भी हो जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन में। ये तो बात मैं मानता हूं ये होगा। इसके पहले हमको ये देखना चाहिए कि एक तो अब समझें कि ये एक आदमी 5 या 6 कार रखता है इंडिया में। मेरे ख्याल में वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि एक आदमी को सिर्फ एक कार की परमिशन दे दो आप, वो रिच हो, पुअर हो, जो भी हो। मेरे ख्याल में वो एक बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो उसको एक कर सकते हैं आप, और उसके बाद ये भी आप कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात किए, मैं जहां तक मानता हूं कि शेयर्ड इकोनॉमी, जो आपकी प्राइवेट कार है, अगर आप शेयर करना चाहते हो, उसके ऊपर रोड टैक्स को आप घटा दो ताकि मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट ले सकें। मेरे ख्याल में और भी ज्यादा बेहतरीन आइडियाज हैं, उसको हम अगर सोच के इम्प्लीमेंट करेंगे, मेरे ख्याल में वो काफी हद तक असर कर जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये फोर्स का मामला होगा। जहां पर भी इंडिया में फोर्स का मामला होता है, वो कुछ और तरीके लोग ढूंढते हैं, और मेरे ख्याल में उसका जो इंटेंडेड बेनिफिट होता है वो आता नहीं है। सो मैं ये मान के चलता हूं कि एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन ये एक ही सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारे कंट्रीज ने बहुत इनोवेटिव आइडियाज किए हैं। मेरे ख्याल में उस हिसाब को हम लेके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये भी बात मैं मानता हूं कि आप देखिए किस सिटी में प्रॉब्लम है, ऑल इंडिया लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरा प्रॉब्लम तो इंडिया लेवल में नहीं है, ये मेरे ख्याल में 40-50 सिटीज का प्रॉब्लम है। आप मेरे ख्याल में ग्रेजुअल उसको कर दो, सो उस हिसाब से आपको इजी हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल होगा, और ये इलीगल एक्टिविटीज भी इसमें बढ़ने की बहुत सारा आशंका पैदा होगी। राहुल साहब वाकई सही कह रहे हैं अब्दुल कि 40-50 सिटीज का मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये 40-50 सिटी ही बड़े सेंटर बन गए, बहुत सारे लोग इसमें लगातार आ रहे हैं, और जॉब्स एंड एवरीथिंग, बिजनेस वगैरह के लिए। तो ऐसे में जो आंकड़े लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, जिस तरह से गाड़ियां बढ़ रही है, कैसी पिक्चर दिखाते हैं? क्या वाकई में अगर अभी इस तरह का नियम नहीं लाए तो बहुत ड्रास्टिक पिक्चर होगी आज से 10-15 साल के अंदर? बहुत ही ड्रास्टिक। बॉम्बे में ओनली 6% लोग गाड़ी में जाते हैं कम्यूटिंग में, अगर वो, और फिर भी ट्रैफिक जैम रहता है। सही है। और हर साल शायद 1 लाख गाड़ी बढ़ती है। तो आगे जाकर अगर ये 6%, 8 या 10% हो तो बिल्कुल जैम होंगे रोड की कैपेसिटी ही नहीं है। रोड इसको डबल भी करेंगे तो चलेगा नहीं। तो अगर इसको थोड़ा टाइम दे, कायदा बनाए और 2 साल दे, और जो स्ट्रीट पार्किंग भी है, स्ट्रीट पार्किंग में भी रेजिडेंट्स को प्रेफरेंस दे, रेजिडेंट्स को परमिट दे कि ये रेजिडेंट्स है तो इनकी राइट है यहाँ खड़ी करने की। ये इंटरनेशनली है प्रैक्टिस है। जो रेजिडेंट्स है उनको परमिट मिले, एक परमिट पहले जैसे साहब ने कहा, तो प्रैक्टिकल तो है, खाली टाइम चाहिए, और बिल्डर्स को भी इंसेंटिव दे, पार्किंग बढ़ा दे अगले बिल्डिंग में, तो पार्किंग अलग से भी बेच दें। इनफैक्ट मुंबई में पार्किंग FSI आया भी था, कितना बना कितना नहीं बना इस पे ज्यादा पता लगता नहीं है, लेकिन पार्किंग इंसेंटिव की बात भी हुई थी। अच्छा, यहां लेता हूं ब्रेक, छोटा सा ब्रेक पे जाते जाते एक फैक्ट बताता जाता हूं कि मुंबई में जितनी गाड़ियां हैं, अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो सिर्फ उनमें से 15% गाड़ियों के लिए आपके पास पे एंड पार्क की सुविधा। आप सोच लीजिए कि एक साथ सब निकल जाए या आधे भी निकल जाए तो शहर की हालत क्या होगी, जो रोज आप सड़कों पे देखते हैं दिल्ली, मुंबई, सब जगह। तो वाकई इसके सॉल्यूशन की बड़ी जरूरत है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को कंक्लूड करेंगे।
नो पार्किंग नो कार। हम बात कर रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है कि बिना पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट के अब आपको कार ना दी जाए। देश में कंजेशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है और ये सब मिलकर देश की स्थिति को खराब कर रहे हैं। नाउ चर्चा को कंक्लूड करना है, ज्यादा वक्त है नहीं, इसलिए मैं सभी तीनों मेहमानों से छोटे छोटे रिमार्क चाहूंगा 30 सेकंड्स के कि इस आइडिया को आज से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए या थोड़ा और प्रैक्टिकली इस पे सोचना चाहिए। रोहित देरा साहब आपके पास आता, क्योंकि एक बड़ा रीजन पॉल्यूशन भी है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो पॉल्यूशन पे भी एक लगाम लगेगी। विपिन जी, दो मैं पॉइंट्स जल्दी से बता दूं। एक तो कल सवेरे से अगर मेन जो हाईवेज है, मेन जो रोड्स है जहां लोग कम्यूट करते हैं, अगर उन्होंने कारपूल का लेन बना दिया और जो कारपूल में नहीं आते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो टोल लेते हैं अगर उसे 3 गुना या 4 गुना बढ़ा दिया तो लोग इमीडिएटली कारपूलिंग शुरू कर देंगे। तो उसमें से तो ये तो कल सवेरे से इंप्लीमेंट हो सकता है। दूसरी बात, जो इनर सिटीज में जो फ्लैट्स हैं, अगर वो एक कार पार्क या उनके पास कार पार्क नहीं हो तो उनके दाम गिर के ये बिल्डरों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोग नए प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीदेंगे। तो अगर आप उस तरीके से देखने गए तो सिटी सेंटर्स में जो घरें हैं उनके दाम कम हो जाएंगे, बाहर के एरिया में जहां पार्किंग है वो बढ़ जाएंगे। ओके, अब्दुल साहब आप क्या कहेंगे, इसे इम्प्लीमेंटेशन के ग्राउंड पे तुरंत उतर जाना चाहिए या थोड़ा सा इसमें मॉडरेशन के साथ आगे बढ़े? 30 सेकंड्स। इसमें मॉडरेशन के साथ आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि ये सडन नहीं हो सकता है। बिकॉज और एक बात मैं कहना चाहता हूं क्विकली कि हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडिया में किस तरह हम ओवरऑल डेवलप करें, क्योंकि अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सम सिटीज में जॉब क्रिएट होते हैं और सम सिटीज में एजुकेशन होती है। इसको हम ध्यान में रखते हुए पीछे आगे 20 या 25 साल में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। अर्बनाइजेशन को कम कर देगा। क्विक रिमार्क सर, राहुल साहब। This should be implemented very firmly, but with reasonable time. So maybe 2 years time, give 2 years, be very clear on the policy, give enough varieties of parking, define the parking, and then in 2 years do it, but be firm about it. चलिए, तो इंटेंशन अच्छा है, इसका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इसे किस तरीके से किया जाए, जैसा हमने कहा कि थोड़ा दुधारी तलवार पे चलने जैसा काम होगा, तो इसको आप थोड़ा बैलेंस बना के करें। पॉल्यूशन से एनवायरनमेंट को भी बचाना है, ट्रैफिक जैम को भी कम करना है, लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल करना है। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा इसको थोड़ा ध्यान में रखकर अगर काम किया जाएगा तो शायद ये हमें सभी समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।